यो व्हाट्स अप गाइस, आई होप डूइंग प्रीटी फकिंग डोप। तो आज कॉपीराइटिंग का पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट्स कितनी कॉपीज डालनी है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहली चीज, तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एज अ कॉपीराइटर यू आर सपोज टू पोस्ट 3 to 4 कॉपीज इन अ वीक, बिकॉज एक इनिशियल कनेक्शन बहुत जरूरी होता है कॉपीराइटिंग के अंदर। अगर तुम इनिशियल कनेक्शन अपनी ऑडियंस के साथ बना नहीं पा रहे हो तो वो तुम्हारी कॉपीज के साथ एंगेज नहीं करेगी। और कॉपीराइटिंग इज नथिंग बट अबाउट एंगेजमेंट। तुम्हारी ऑडियंस कितना तुम्हारे से एंगेज कर रही है, कितना तुम्हारे टेक्स्ट को पढ़ रही है, तुम्हारी कॉपीज को पढ़ रही है, तुम्हारी कॉपी से कितना फर्क दे रही है, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा कि जब भी तुम कॉपीज लिखो, हमेशा हमेशा उन कॉपीज के अंदर जिनमें तुम कोई भी सेल्स पिच नहीं कर रहे हो, हमेशा एक फीडबैक मांगो। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन। वेट अ सेक। ओके, तुमने कोई कॉपी लिखी यहाँ पे, ठीक है, तुमने कोई यहाँ पे कॉपी लिखी, यहाँ पे तुमने एक एक्स टॉपिक के बारे में बात करी, यहाँ पे तुमने चीजें समझाई। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे कोई चीजें फॉर्मेट करनी है, सब चीजें मैंने पहले वाली वीडियो में समझा रखी है। अगर तुम यहाँ पे नए हो तो मेक श्योर तुम पहले वाली वीडियो पूरी देख रहे हो, ठीक है। और ये पूरा फ्री का कोर्स है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कॉपी राइटिंग के बारे में सब कुछ सिखा दूं, ताकि जो जो एस्पिरेंट्स है कॉपी राइटिंग के, जिनको सीखना चाहते हैं, जो फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, वो इन सब चीजों से सीख के कुछ ना कुछ कर पाए, अपने इनकम सोर्स बिल्ड कर पाए। दैट्स माई ओन गोल, ठीक है। तो आई होप तुम्हें हेल्प होगी इस चीज से, एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि ये बिल्कुल नॉन बुलशिट है। यहाँ पे मैं कुछ समय बेफालतू के प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करूंगा कि भाई यू हैव टू गो टू दिस साइड एंड बाय दिस थिंग ब्ला 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 ब्ला। नो, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। यू जस्ट हैव टू लर्न एवरीथिंग आई सेड, एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, इससे ऊपर तुम्हें कोर्स कोई मिलेगा भी नहीं इस रॉनेस के साथ, ठीक है। मैं हमेशा 1.5-2 घंटे की वीडियोस बनाने में बिलीव नहीं रखता जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ, बिकॉज वो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। 1-1.5 घंटा की कॉपीराइटिंग पूरा कोर्स होगा, आई डोंट थिंक सो कॉपीराइटिंग नीड्स 1 से 1.5 घंटा, समझ रहे हो। कभी तुमने वो वाला चैप्टर देखा मैथ्स के अंदर जो बहुत छोटा होता था, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर होता था, उसमें टीचर बोलते थे कि बेटा 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। दैट्स सेम विद कॉपी राइटिंग, ठीक है। तुम अपना कितना टाइम खुद दोगे डिपेंड्स एंड विल गिव यू मोर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू कितना टाइम किसी दूसरे को दे रहे हो चीजें सीखने के लिए, ठीक है। मैं मोटा मोटा ऊपर से समझाने में बिलीव रखता हूं, क्योंकि इन डेप्थ में समझाना कि भाई टू क्यों एग्जिस्ट करता है डजंट मैटर, टू टू होता है, समझ रहे हो मेरी बात, टू टू होता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से बचो। इफ यू कैन लर्न समथिंग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ज्यादा, तो आई थिंक इट्स अ बेटर अप्रोच एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ, ठीक है। बेफालतू में इन डेप्थ में जाने से अगर तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है तो अलग बात है, नहीं हो रहा तो प्लीज मेक श्योर टू अवॉइड इट, ओके। एंड ऑल्सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट मत करो, ओके। मैं क्या कह रहा था कि लेट्स से कि तुम 2 कॉपीज लिखते हो, ठीक है। 2 कॉपीज तुमने लिखी, अब तुमने यहाँ पे अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। लास्ट में काम करो, हमेशा एक फीडबैक मांगो, कुछ भी रिलेटेड टू दैट एक्स टॉपिक। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस, तुम्हें पढ़ के कैसा लगा, व्हेन वाज द लास्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू, ठीक है। कुछ भी अपने अपने एक ऑडियंस के एक पार्ट को फील करवाओ कि हाँ भाई दिस गाय इज कंसर्न अबाउट मी। अगर तुम अपनी ऑडियंस को कंसर्न दिखाओगे ना कि हाँ भाई मुझे लेके ये बंदा कंसर्न है, तो वो तुम्हारी ईमेल्स को पढ़ना ज्यादा प्रोटेलाइज करेगा, तुम्हारे क्लिक रेट्स बढ़ेंगे और ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब एट द एंड तुम्हें बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा ऑडियंस कंसर्न है तुम्हारी ईमेल्स को लेके, इट्स ओनली गोना लीड यू टू वन थिंग एंड दैट्स मोर क्लिक रेट्स, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता क्लिक रेट्स क्या होता है, कि तुम्हारे ईमेल्स कितने लोगों ने खोले हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इनिशियली मैं तुम्हें हमेशा समझाऊंगा कि डू नॉट मेक योर एवरी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे कॉपीराइटर्स क्या करते हैं, दे आर डेस्परेट फॉर सेल्स। सबसे बड़ी चीज, मैंने बहुत बड़ी चीज समझा कि डेस्परेशन जो होती है ना, इट्स ऑलवेज वेरी बैड। डेस्परेशन इन केस ऑफ वुमेन, इन केस ऑफ मनी, इन केस ऑफ सेल्स, इट्स ऑलवेज वेरी बैड। तुम जितना डेस्परेट लोगों को देखोगे उतना ही तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा। यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये 2 बहुत डिफरेंट टर्म्स है एंड लोगों ने बहुत कन्फ्लेट कर रखा है इसको, ठीक है। बहुत सारे कॉपीराइटर्स क्या करते हैं, अपनी हर ईमेल के साथ नीचे पिच लिखते हैं, हर ईमेल के साथ, हर ईमेल के साथ, हर ईमेल के साथ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर बार सेम चीज पढ़ पढ़ के एक आदमी फेडअप हो जाता है, ठीक है। अनलेस और अनटिल वो बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन अगर तुम्हारा इनिशियल का प्रोडक्ट है तो बिलीव मी, तुम अपने ऑडियंस को हेडेक नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो हमेशा एक प्यारा सा रेशियो जो मैं प्रेफर करता हूं कि तुम्हें हमेशा काम आएगा, वो होगा 2:2, ठीक है। अब इस रेशियो का मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब ये है कि 2 कॉपीज तुम इंफॉर्मेटिव, सिर्फ इंफॉर्मेटिव प्लस फीडबैक वाली बनाओगे, ठीक है। जहां पे तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो और लास्ट में अपनी ऑडियंस के एक पार्ट से फीडबैक मांग रहे हो। और दूसरी 2 कॉपीज तुम टेस्टिनोमियल
इंफॉर्मेटिव प्लस सेल्स पिच वाले डालोगे, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ क्या मतलब है मेरा, कि 2 कॉपीज में सिर्फ तुम इंफॉर्मेशन दोगे और लास्ट में फीडबैक मांगोगे, ठीक है। अब तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी, अब लास्ट ने पूछा कि व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन दिस, ओके, और तुमने लास्ट ने पूछा व्हाट कैन यू डू फ्रॉम इट, ठीक है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी जो कॉपी होंगी उसमें हम पूछ सकते हैं टेस्टिमोनियल, ठीक है। हम टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, सी दैट गाय बॉट माय थिंग, ओके। पहले इंफॉर्मेशन देनी है, फिर एक टेस्टिमोनियल दिखाना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन किस बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में जिसमें तुम्हारा एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। खत्म कर दो। Yeah, sorry. My mom friend came. I think it's fine. Okay, let's continue. तो क्या होता है ना, आपको टेस्टिमोनियल दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। बेसिकली क्या करना है ना, तुम्हें अगर सेल्स पिच डालनी है तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है उसके अराउंड क्या प्रॉब्लम्स है दुनिया के अंदर और कैसे तुम्हारा प्रोडक्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। फिर एक प्रूफ दिखाओ कि या दिस गाय बॉट माई शिट एंड ही गॉट दिस थिंग फिक्स्ड। प्रूफ दिखाया, देन सेल्स पिच। इफ यू वांट आल्सो गेट फिक्स्ड, क्लिक ऑन दिस लिंक। समझ रहे हो? तो रेशियो का मतलब क्या था कि 2:2 रेशियो मींस कि इंफॉर्मेटिव प्लस, एफ से क्या बोला था मैंने, हाँ फीडबैक, सॉरी, या इंफॉर्मेटिव प्लस फीडबैक, ओके। अब दूसरा क्या था, टेस्टिमोनियल प्लस इंफॉर्मेटिव प्लस सेल्स पिच, ठीक है। आई होप तुम्हें 2:2 रेशियो का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, मेरे खुद के फकअप जो मैंने कॉपीराइटिंग जर्नी में कर रहे थे, ठीक है। जब मैं कॉपीराइटिंग को सीरियसली ले रखा था 2-3 महीना, तो मैंने खुद कुछ चीजें सीखने को मिली थी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें आई थिंक हेल्प करेंगी, ठीक है। नो बुलशिट है, ठीक है। आई थिंक इट्स गोना हेल्प यू, ओके। लेट मी जस्ट रिमूव एवरी सिंगल थिंग, ओके। अब आगे चलते हैं, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। देखो सबसे बड़ी बीटी क्या होती है ना इसमें, इस लोगों में लोग बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि भाई मैं कॉपीराइटिंग तो सीख गया लेकिन मैं क्लाइंट्स कहां से लाऊं। देखो इनिशियली तुम्हें हर एक यूट्यूब वीडियो में यूं बोला जाएगा कि कोल्ड मेलिंग करो, डीएमिंग करो, कॉमन वेज, ये बहुत कॉमन वेज होते हैं जो कि कभी कभी काम ही करते हैं, ठीक है। अगर कोल्ड डीएमिंग तुम्हें करनी है ना, फॉर यू टू कोल्ड डीएम एंड एक्चुअली इंप्रेस अ ब्रांड टू हायर यू एज एन कॉपीराइटर, ब्रो यू हैव टू बी समवन फर्स्ट, ठीक है। कोई भी बेफालतू में तुम्हारा डीएम ओपन क्यों करेगा, ठीक है। इट्स लाइक अकाउंट विद 30 फॉलोअर्स क्लेमिंग दैट इट्स गोना इंक्रीज योर फॉलोअर्स टिल 1 लाख, डजंट मेक सेंस, राइट, ठीक है। अगर तुम एक अच्छी कॉपीराइटर हो तो यू हैव टू हैव अ पेज दैट शोज दैट तुम अच्छे कॉपीराइटर हो। अगर उसके बाद तुम डीएम कर रहे हो देन इट्स गोना वर्क। समझे मेरी बात को? एक सेकेंड, लेट मी चेक इफ द रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। या इट इज, ओके। तो कुल मिला के बात ये है ना कि, एक सेकेंड, सॉरी। तो कुल मिला के बात ये है कि कोल्ड मेलिंग और डीएम इज ओनली गोना वर्क इफ यू आर समथिंग। अगर तुम्हारे पास कोई भी बैकअप में कुछ भी, कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं है, कोई भी तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं है, कोई भी तुम्हारे पास फीडबैक्स नहीं है, फिर तुम कोल्ड मेलिंग करके कह रहे हो कि भाई गिव मी $25 पर कॉपी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको दिमाग से निकाल दो कि कोल्ड ईमेलिंग और डीएमिंग से बात बन जाएगी इनिशियली अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर तुम्हें क्लाइंट्स एक्चुअली में चाहिए ना, ठीक है, तो सबसे पहली चीज करनी है, इफ यू आर अ बिगिनर फोकस ऑन वर्किंग फॉर फ्री, गेट द नॉलेज ऑफ द मार्केट, वेरियस टाइप ऑफ ऑडियंसेस एटसेट्रा, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज जो मैंने करी थी ना इनिशियली, मैंने लोगों को कहा था कि भाई देखो मैं एक्चुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए काम कर रहा हूं इनिशियली, ठीक है। आई हैव गेन्ड नॉलेज ऑफ माई शेयर, मतलब कि मैंने अपना पूरा ज्ञान अपनी तरफ से ले लिया है। नाउ आई वांट टू ट्राई इट, ठीक है। तो मैं किसी भी पेज को डीएम करूंगा, ठीक है, एंड आई एम गोना मेक श्योर, मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपकी कॉपीज इनिशियली फॉर फ्री लिखूंगा अनलेस और अंटिल यू गेट सेल्स, ठीक है। आई एम गोना राइट योर कॉपीज इनिशियली फॉर फ्री फॉर सम सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट ओनली, ठीक है। बिगिनर बिगेस्ट ट्रिगर यू कैन गिव, I will do it for free for your first X sales to show you my genuineness, ठीक है। That's the thing. तो ये चीज काफी आप पिच के लिए काफी यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज डेफिनेटली वो कर, बिकॉज एक आदमी के पास थॉट जाएगा कि हाँ मेरे कुछ 10,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे पास कॉपीराइटर नहीं है, ये बंदा मेरे पास आया मुझे ऐसे बोला कि हाँ मेरी सेल्स बढ़वाएगा फ्री में, ठीक है। कॉपीज लिखता है फ्री में इनिशियली सिर्फ एक टेस्टिमोनियल मेरे फीडबैक के लिए, तो मुझे इसको हायर कर लेना चाहिए, ठीक है। दैट्स द थिंग। एक बहुत ज्यादा वैल्यू गैप तुमने दिखा दिया कि तुम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो और वो तुम्हें बहुत कम दे रहा है, फीडबैक दे रहा है बस, ठीक है। लेकिन वो फीडबैक इवेंचुअली तुम्हारा एक बहुत बड़ा वैल्यू का सोर्स बन जाएगा, जिसके लिए तुम्हारे पास फ्यूचर क्लाइंट्स तुम्हें पे करने के लिए भाग के आएंगे। समझे मेरी बात? दैट्स ऑल।
यही चीज समझा रहा था। क्लाइंट्स तुम्हें इनिशियली चाहिए तो मेक श्योर तुम फ्री में अप्रोच कर रहे हो, सेइंग कि मैं आपकी पूरी इनिशियल सेल्स करवाऊंगा। इनिशियल सेल्स से मेरा मतलब है कि आपकी इनिशियल की कुछ सेल्स करवाऊंगा। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ आई होगी। एंड आई थिंक कॉपी राइटिंग में इससे ज्यादा बेफालतू का भांग भूसड़ तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स इनफ। ठीक है, जो चीज समझानी थी, जो चीज सुनने की थी, जो चीज तुम्हें समझनी चाहिए थी, वो चीज तुमने समझ लिया है। एक चीज मैं तुम्हारे लिए और कर दूंगा। ठीक है, और अगर तुम्हें रेफरेंसेस चाहिए कॉपी राइटिंग के तो एक काम करो, सबसे अच्छी चीज जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज मैं बता सकता हूं वो है टेलीग्राम पे टेट स्पीच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके ईमेल्स पढ़ो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तुम रिलेट कर पाओगे मेरी पहले वाली वीडियो से। उसकी राइटिंग स्किल्स समझा रखी है मैंने। कोई और क्रिएटर तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ भाई प्लीज इसकी कॉपी राइटिंग स्किल्स को डीकोड कर दो, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्रिएटर का नाम कमेंट करो कि हाँ भाई इसकी कॉपी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, उसका ईमेल कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डीकोड कर दूंगा वो चीज। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर कॉपी राइटिंग। क्लाइंट्स कैसे लेना है, इनिशियली कैसे करना है, और प्राइस रेंज, एक प्राइस रेंज की और बात कर ले, कितना प्राइस पॉइंट या प्राइस रेंज पे तुम्हें वो करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई आई थिंक अगर तुम्हारे पास इनफ टेस्टिमोनियल्स हो चुके हैं तो नेगोशिएशन करना सीखो। ठीक है, नेगोशिएशन करना सीखो। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो टेक्निक मुझे अच्छी लगती है, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं पहले प्राइस पूछना पसंद करता हूं कि बजट मेरे कस्टमर कहां तक अलाउ करता है। ठीक है, अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है तो गुड है ही, नीचे है तो मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हो मेरी बात, हल्का से इसको ऊपर लाऊंगा। ठीक है, बिकॉज मनी इज मनी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, यू डोंट हैव टू लेट इट गो। ठीक है, अगर $2 या $3 कम भी हैं बट द वर्क इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तुम $2 के लिए किसी को रिजेक्ट कर लो, डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग भी लगाओ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी। ठीक है, तो मेक श्योर यू ग्रैब ऑल ऑफ इट एंड वेयर एवर यू गेट इट, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स हाउ यू गेट extremely profitable, and that's how you have to collect money basically. ठीक है, so I think that's all you need to know guys. I'm gonna see you in the next one with something else which is video editing, basic 1 से लेके n parts तक सब समझाऊंगा। अब शुरू करूंगा वीडियो एडिटिंग। सो वीडियो एडिटर्स, मेक श्योर यू आर रेडी। कॉपी राइटर्स, कोई भी सवाल है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। कोई दूसरा कुछ और समझना हो कॉपी राइटिंग में, वो कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका भी पार्ट 3 में ले आऊंगा। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इन 2 पार्ट में तुम्हें सब समझ आ जाना चाहिए। वीडियो एडिटिंग में क्या होगा, काफी ज्यादा पार्ट्स आएंगे। एडोब प्रीमियर सिखाऊंगा एंड आफ्टर इफेक्ट सिखाऊंगा। कोई और सॉफ्टवेयर तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो प्लीज 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 मैं तुम्हारे स्किल सेट्स को अपग्रेड करने की सोच रहा हूं। आई वांट ऑल ऑफ माय पीपल टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्किल सेट। तुम चीजें सीखो। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फ्री में बहुत सारी चीजें सिखा सकूं। ठीक है, सो या गाइस दैट्स ऑल। मैं सी द नेक्स्ट वन, प्लीज अपना ध्यान रखो और या पैसे कमाने पे ध्यान दो। रजत दलाल बट फाइनेंशियली स्टेबल। टेक केयर।